अब हमारा तो हिंदुस्तान और मीडिया लग रहा है हिंदू मुसलमान। अब आज एक मकबरे पे 2 दिन से हो रहा था, आज बॉम्बे में कुछ लफड़ा कबूतरबाज कबूतर खाना पे हो गया दाना डालने के ऊपर। फिर ये नकलों में हो गया। ये अब ये करवाएंगे, ये मारकाट करवाएंगे। हमारे वाले कम थोड़ी है हिंदुस्तान के अंदर। तो पहले से मैं मीर जाफर और जयचंद बोलता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं। अब ये सारी बात मुसलमान हिंदू को ब्लेम लगा रहा है, हिंदू इनको लगा रहा है मेरे भाई। अब वो एक स्कॉलर आए थे, वो बोल रहे कि भाई तुम मनु स्मृति लाना चाहते हो। मनु स्मृति रामायण गीता वेद उपनिषद हमने भी पढ़े हैं, आपके भी अंदर बाइबल भी हमने पढ़ी, कुरान भी हमने पढ़ी, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया कि जिसके अंदर क्या धर्मों में क्या है क्या नहीं है। एक नंबर तो मुस्लिम धर्म है, एक नंबर मतलब जैन है, बौद्ध है, मतलब सिख धर्म। अरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं धर्मों को पढ़ करके। तुम यहाँ करके उसका गोबर निकालते हो यार, उसको बदनाम करते हो इस धर्म को। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसमें कौन तो ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं, कौन मुसलमानों के ठेकेदार हैं, कौन सिख के, कौन ईसाई के ठेकेदार। ये ठेकेदार बनते हैं यार। अरे ये राजनीति करते हैं, अरे ये है मतलब सब कुछ इन्हीं के पास रहता है इस हिंदुस्तान में। यही कुछ करेंगे, अरे इनकी चलेगी। अरे ये राजनीति है, ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को हमारा ना तो मीडिया में हट सकता है। ये सब जब पब्लिक समझेगी ना, पब्लिक समझ तो रही है, लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं बीच बीच में छोटी सी बात के ऊपर वहीं वो फैसला हो जाए, भाई मेरा दादा की तेरा दादा की, तो वहाँ वो फैसला रह जाए। अभी इंटरनेशनल लेवल में उनको लेकर के खड़े हो गए भाई, सीधे लठ पत्थर, और फिर वही चलेंगे। भाले बोले रही चले, अब गोलियाँ चल जाती हैं, फिर मार काट हो जाती है। निर्दोष और बेसहारा बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे मारे जाते हैं वो फुटपाथों पर। इनमें उड़दंगियों के चक्कर में एक हमने इतने हिंदू मार दिए, हमने इतने मुसलमान मार दिए। वो भागलपुर के दंगे रो हम ड्यूटियाँ करते थे ना, जब देखते थे इतने सिख मार दिए, घर घर में रसोई में इतना गोट के मार दिया है, ये चौक में इतना मारा है, रूम में इतना मारा है, बाथरूम में मारा कितना। ऐसी ऐसी हालत कर करके आग लगाई है इस हिंदुस्तान में। इन्होंने ही तो लगवाई है। किसने लगवाई है? इन नेताओं ने ही तो लगवाई है। ये मीर जाफर और जयचंद है ये हिंदुस्तान के अंदर, ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार। ये हिंदुस्तान को बोलते हैं हम लेके जाएंगे, ये फिर अभी मानेंगे थोड़ी। वही आएगा फिर ये चारों कोणों से खड़े हो जाएगा, अब ये खड़ा कर देंगे। तो अभी ये आम पब्लिक मारी जाएगी, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और ये चलाते हैं। अब इसमें सब सचेत होने की है, इनमें भाग ना लिया जाए, भाग नहीं लिया जाए। अब भाग ना लिया जाए तो एक दूसरों को कोसने लग गए कि तुम इतने आओ और तुम इतने आओ, हम इतने आ जाएंगे। अब तो ये गिनतियां भी बताने लग गए। अब क्या करोगे बताओ? पूरे समाज को इकट्ठा करना और एक मतलब एक संगठन को इकट्ठा करना और बलवार, ये तो ये फिर छाबड़ियाँ लेकर के हम रोकते थे ना, पत्थर इनके वो हमने खाए हैं इनसे पत्थर है। मजमार बलवार, फिर दो से ज़्यादा 4 खड़े हो जाओ, 4 से ज़्यादा 8, 8 से ज़्यादा 10, 12, 16, फिर ये बढ़ता जाता है। तो फिर एक्शन क्या? फिर एक्शन क्या होगा? तो फिर मरेंगे भाई। पुलिस मारेगी, जहाँ पैरामिलिट्री मारेगी, BSF मारेगी, आर्मी लगाना पड़ जाएगा। तो फिर ये हमारे को दोष देंगे कि भाई ये निर्दयी हैं। अरे हम तुम्हारे लिए तो ये करते हैं, तुम्हारे सोने को और ऐसियों के लिए तो हम बॉर्डरों पे मरते हैं, और तुम यहाँ इस हिंदुस्तान को इसको आग लगाते हो। हम इसकी रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। और फिर तुम्हारी आदतें देख करके हमारे ऑफिसर लोग भी, हमारे भी तो फिर वहाँ है ना जल्लाद, वो फिर हम वहाँ हमारी गर्दन काट देते हैं कि इस देश को रोको, इस जनता को समझाओ, तो ये उल्टी गर्दन काट देते हैं। उसके हम भुगत भोगी बैठे हैं। मेरे भाइयों और नेता हो अभिनेता हो, ये जनता आएगी ना जब कुर्सी खाली, बोलो ना पब्लिक आती है, जनता आती है, कुर्सी खाली करो, तो अब पिटने भी लगेंगे। अब पिटने लगेंगे, ऐसे काम करने वाले अब पिटने, जूते खाने लगेंगे, मरने भी लगेंगे। ये करने क्या क्या होगा अब देखो। अभी बहुत बहुत गहरी, मैं बोलता हूँ बहुत कुछ बाकी है, बहुत बड़ा होने वाला है हिंदुस्तान में।
तो ये मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो 20 साल से कबर से बोल रहा हूँ, मैं 20 साल से बताता हूँ कि ऐसे होगा। क्यों मैंने आंखों देखा है ये कहाँ से इनकी जड़ें हैं, इनके मतलब मेन जड़ तो हमने पकड़ के रखी है। तो ये सुनते नहीं है, हमारा मीडिया भी नहीं सुनता, हिंदुस्तान भी नहीं सुनता, ये नेता लोग को कोई संस्थाएं नहीं सुनती हैं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। लोकतंत्र संविधान है, बोले बोले तेरे पिछवाड़े में डाल दे, ये क्या डालते हैं ये नेता ये संविधान दिखाते हैं ना, ये दिखाने वाले बोले तेरे संविधान तेरे पिछवाड़े में डाल दे, लोकतंत्र तेरे पिछवाड़े में डाल दे, ये इनके शब्द है। जाति बता दे, ज़्यादा अंडी बनता है क्या? क्या क्या झटके होते हैं ना, और वो झटकों को इनसे झेलता कौन है? झेल लेगा ना तो फिर वो बोलेगा, बताएगा, और वो उनको समझा भी देगा, और इनको समझा भी दिया, और इनको अब और भी समझाएंगे। लेकिन वो एक को समझाने से नहीं होता। मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बार सच्चे मन से, जैसे 2 दिन के लिए मैं बोले पिछवाड़े के लग गए, भाई ये बीजेपी के लगो या कांग्रेस का राज में कांग्रेस थी इंदिरा, तो उसने डंका बजाया, उसने महान गलतियाँ की। अब मोदी कर रहा है, लेकिन मोदी की अभी तक महान गलती नहीं आई है। नहीं, जब सबकी महान गलतियाँ आई है ना, तो महान भी थे और महान की गलतियाँ भी होती हैं। तो ये तो 1000 गलतियों का पुतला है इंसान। नेहरू जी भी थे तो इंदिरा जी भी थी, तो बड़े तो यही थे ना। फिर वाजपेयी थे तो वाजपेयी की गलतियाँ नहीं थी, वो एक नेता था, उसके मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो फिर सभी धर्मों में उसको मानते हैं, सर्वोपरि नेता मानते हैं, सब मानते हैं। तो ऐसे बन के आओ ना यार। फिर नरेंद्र मोदी बोल देगा कि भाई अगला प्रधानमंत्री तू होगा, अखिलेश बेटा तू होगा, तेरा बाप भी धरती पुत्र था, तुम्हारे गांधारी का शराब है, भाई भाइयों में नहीं बनी, लालू के तुम समधी समधी नहीं बने, और उस पर बिगड़ी थी। हम ड्यूटियाँ करते थे, भाई हमारे को पता है रे। फिर पहले पहले तेरे याद दो राज करेंगे, वो आएगा रेजिमेंट बनेगी। लेकिन वो ना तो लालू बनया ना मुलायम बनया, तो उसके बेटे को भी बता दे, नरेंद्र मोदी को बोलो दोनों बेटों को बता दो कर्म करके आओ। लेकिन तुम्हारे बापों ने किया ना, उसका भी पता है, बहुत गलत भी किया है, सही भी किया है, उसमें भी वो 50-50 में है। मुलायम सिंह धरती पुत्र नेता है, तो अखड़ जखड़ काम करने वाले वीर, फैसला कराने वाले, फिर उग्रवादियों को मतलब क्या बोलते हैं वो अपने डकैतों का सिलेंडर करने वाले, और फुलन देवी कहाँ मलखान सिंह, क्या इतिहास रहा है उनका। लालू कहा लांटन देख करके, अरे एक मतलब अनाड़ी भाषा के अंदर, अरे एक अपना मजाक में मस्ती में देश को वो बिल्कुल ही लूट खसूट करने वाला वो नेता नहीं, वो अभिनेता था, अभिनेता। लूट खसूट जलंस की बोलता हूँ मैं, बर्बाद कर लेना, बिहार को बर्बाद कर दिया। वही आता है कि वो क्या हुआ था, वो सारा वो पिक्चरें भी बन गई है। हम वहाँ ड्यूटियाँ करते थे, मोकामा घाट, रांची, बेगूसराय, खगड़िया, 0 माइल, और ये पप्पू यादव आ गया। ये हमारे टाइम में आया था पप्पू यादव वहाँ पर, ये हमारे टाइम में आया था। टाइम ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो न्यूज़ भी सुनेंगे कि अब जंग का क्या हो रहा है। तो ये इतिहास है, इनका इतिहास है। लेकिन ये अभी ये मारकाट भी करवाएंगे 100% करवाएंगे। लेकिन पहले फिर युद्ध का भी हम तो बोल रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने की तैयारी कर लो, अमेरिका से लड़ रहे हैं अपन, अब सबको अपन भी हरा रहे हैं, पुतिन अपने साथ है। और अपन वो हमें पाकिस्तान तो रो रहा है कि मार देगा इंडिया को, और रूस आ गया इंडिया की तरफ, और हम चले गए। मैं 4 साल से बोल रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ, पुतिन साहब अकेले पड़ के, व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट। अरे पीटर इज द ग्रेट वाली कहानी करो, अब आर्यव्रत का नारा दे दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दो। फिर ये गजबे हिंद पाकिस्तान देता है, हिंदुस्तान के मुसलमान थोड़ी देते हैं। लेकिन नहीं, इनको भी, हमारे मुसलमानों को भी बेवकूफ़ बना करके फिर उसी नारे में ले आते हो कि भाई पाकिस्तान वाले नारे। यहाँ बस ये गलतियाँ करवा कौन रहा है? बैठ के बात करो ना, ये नेता करवा रहे सारे। इसमें बीजेपी के भी हैं, इनके भी हैं, दो अब गठबंधन हो गए जी। ONC को ले लो, और जी फिर उनको फारूक अब्दुल्ला को ले लो, और ममता को ले लो, लालू को ले लो, और फिर मुलायम सिंह को ले लो, और केजरीवाल को ले लो। और इनका बैठा कर बात तो करो, तुम हिंदुस्तान को ले जाना कहाँ चाहते हो भाई? अब पब्लिक चुनेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। पब्लिक शानी है, समझदार है, दारू में नहीं बिकेगी, और ना मत पेटियाँ उठा करके वो ले जाके कुएं तालाबों में डालते थे ना,
और हमारे को पेट्रोलिंग में रखते थे, पैरामिलिट्री को सीआरपीएफ पेट्रोलिंग करेगी, वोट तो हम गिराएं और हमारे को फिर पेट्रोलिंग रखो, वहाँ लूट गया तो वहाँ जाओ, जब तक तो वो काम हो लिया, जब तो वो सब कुछ चेंज हो गया, वो चीज़ तो डाल के भर के पेटी रखो, चीज़ दूसरी पेटी उठा के रखो, क्या क्या साठ गांठ थी, कैसे कैसे वोट जाते थे, कैसे कैसे लठेत आते थे, कैसे पत्थर मारते थे, ये गांव का गांव आ जाता था, फोर्स को गोट लेता था, पत्थर मारते थे हमारे। अरे वहाँ सारी धांधली होती थी, वो ही चाहते हैं ये, वो धांधली हमने देखी है। 2-2 दिन स्ट्रांग रूम में पड़े रहे, तो बोला 3 दिन हो गया तुम्हारी टीम क्यों नहीं आई, बोला अरे यहाँ तो बोला बड़े का बेटा हार रहा है, बोला घोषणा करवा दो दिल्ली से कि भाई जीत गया। वो सुरेंद्र जाखड़ और अनिल जाखड़ दोनों भाई लड़े थे, बलराम जाखड़ मान्य वे स्पीकर होते थे हिंदुस्तान के, उनका बेटा और भांजा इलेक्शन लड़ गए। अब भाई कैसे आए बलराम जाखड़, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ गई थी उस ज़माने में, पहला इलेक्शन था, और फिर वो अमिताभ बच्चन के उधर MP का इलेक्शन इलाहाबाद में, तब ये फिल्म इंडस्ट्री आई थी। उनको भी अपने अंदर ही ले लिया, फिल्म इंडस्ट्री को भी इन्होंने बांट दिया। ये मतलब कोई है ना, तो वो सब अब वो उसको सही बोले, वो बोले तू इसका है, वो बोले तो बोले तू इसका है। लेकिन ये लोबियाँ बहुत हिंदुस्तान में बहुत तगड़ी जमाती है ना, फिट गोटी कर रखी है, और अब राज करना पड़ेगा डंके की चोट पे। हिंदुस्तान की जनता राज करेगी अब, तब मजा आएगा। जी फिर हिंदू है तो और मुसलमान है तो खुडे लगाओ, गलत है उसको पकड़ो उसको, समझाओ उसको अच्छी तरह से। लेकिन आजकल तो और भी तगड़ा है कि उसको समझने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ फिर उसमें हम बोलते हैं कि फिर सुधार होना चाहिए कि मत जाओ यार, बर्बादी है इसके अंदर, बर्बादी है यार इसके अंदर, गुंडागर्दी में कूदना। फिर ये गुंडागर्दी है यार, किसी को भी बोला अब यार ये करना है, गलत का समर्थन कर देना, पैसे मिल जाने, पैसे मिलने के बाद में भाई बाठा फेंको और चाहिए, लठ मारो और चाहिए, गोली फायर मारो और चाहिए, भाई मोर्चे बनाओ और क्या क्या पर दिखाते हैं यार। भाई ये क्या यार प्रेम भावना थी हिंदुस्तान के अंदर, और क्या करते जा रहे हो अब, ये राजनीति करती जा रही है। अब वो मेवात के अंदर, मैं नूह के अंदर सुन रहा हूँ यार, क्या नूह था और क्या मेवात है। हम वहाँ ब्याह शादियों उन चचा जानों के पास जाते थे, वो आते थे, कन्यादान करने आते थे, पड्डार भैंस यही खरीदते थे, वो गाय बछड़ा यही खरीदते थे, जो काटे वो काटे। भाई बोले पाप से घृणा करो, पापी से क्यों करते हो, तो बोले करने वाले करते हैं, अपन तो व्यापार है, ये बिजी है, अब ये ठोकरे खाता घूमेगा, जैसे आज वो हालत हो रही है। और बोला किसी का पेट पड़ेगा, ये तो गौ माता है, ये तो किसी का मरते मरते भी इसका तो चमड़ा भी बिकता है, इसके तो सब कुछ, उसको तो कीमती में वो लेकर के गुणगान गाते थे कि भाई एक उद्धार है जाएगा, नहीं तो मैंने कह हाथ में पड़ जाए, रोटी भी ना मिलेंगी तो कब फोड़, या तो भाई कलयुग है, यानी तो कृष्ण भगवान ही शराब दे दी, शराब दिया था किसी ने, नाम का मेरे को पता नहीं है, भाई कलयुग में फोड़ा करेगी बोले। तब ये इसका मजाक ही उड़ा दिया। अब हिंदुस्तान के अंदर तो मौका भी मिलता है, फिर उधर भी वो मजाक उड़ाने वाले भी, इनकी माँ बांध के रखो, ये करो, फिर सारा चल जाता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में सबका लिख रखा है, जिसका विनाश है ना इस पृथ्वी पे वो लिखा है। और अभी तो वर्ल्ड वार की लेवल, अब देखो किस देशों का कितना लिखा जाएगा, इजराइल किसका मिटेगा, और फिर ईरान के साथ कितने आएंगे, और ये आ रहे हैं भी है, कितना मेट रहा है। तो वो नारा उनके हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान के नहीं है, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे भाई है। वो औरंगजेब हो या मजबूरी हो, कैसे और जबरदस्ती थी, मजबूरी थी, लोभ था, कि सारी चीज़ें दंड शाम दंड भेद अपना करके वो करवाया था। तो वो आज तक फिर ये भावना नहीं थी कि भाई तुम्हारे को हम निकाल देंगे, तुम हमारे को निकाल दोगे। जो हुआ है उसका नतीजा तो हिंदुस्तान ने देखा है, भुगते है। वो याद कर लो, फिर वो बोले कि एक ट्रेन इधर से भर के आ रही थी, एक उधर जा रही थी, ये स्टेशन। और फिर हमने देखा दिल्ली के अंदर है कि आग लगते हुए स्टेशनों पे आके पब्लिक पड़ी हुई है, घरों में जला रहे हैं जिंदा। और जो बच के भाग रहा है वो कहीं ना कहीं लौट पड़ के बस स्टैंडों पे, रेलवे स्टेशनों पे आ रहा है कि दिल्ली खाली कर देगी, भागलपुर ही खाली कर देंगे, हजारीबाग ही खाली कर देंगे, अलीगढ़ मेरठ ही खाली कर देंगे। तो ये हो जाएगा भी, ये बॉम्बे खाली कर देंगे, कलकत्ता खाली कर देंगे, जयपुर खाली कर देंगे, फिर टोंक, फिर निवाई। भाई सारे जहाँ मुसलमान और हिंदू है तो ये करोगे क्या?
ये तो हमने पहले देखा था, अब रोक दिया नरेंद्र मोदी ने। रोका है तो ये गलत नहीं है, ये तो। और RSS भी अब गलत नहीं है, 100% RSS में बोलता हूँ कि मैं सैल्यूट मारता हूँ मोहन भागवत को कि RSS में भी ये भावना भरी थी। पब्लिक भावना ही ये भरी गई है हिंदू मुसलमान के अंदर, तो करने वाला कौन था ये भावना? तो 100% फिर आएगा रिजल्ट को कौन कराया था हिंदुस्तान में आज क्या स्थिति है। तो ये सच्चाई है, अब देश के सामने नरेंद्र मोदी ने, RSS ने सच्चाई को ला दी है, ला रहा है। और हो रहे सब गलत, कोई किसी का नहीं है। अब गिरिराज सिंह जैसा तो सीधा बोलेगा पाकिस्तान चले जाओ, वो डायलॉग है इनके, ये भी मारते हैं। ONC भी फिर वो बोलेगा 15 मिनट पुलिस हटा दो। हैदराबाद में को हमारा सेंटर भी छोड़ेगा कि नहीं भाई? अकबरुद्दीन ONC हमारा रामपुर सेंटर नहीं छोड़ा था, उस पर अटैक करवा दिया था यूपी के अंदर। CRPF कैंप को उड़ाने के लिए रामपुर में करवा दिया था। मगर हैदराबाद में मेरा बड़ा भाई, वो छोटा भाई ONC ना उड़वा दे। तो ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं, तो हम ऐसा भी जवाब हम भी दें, मजाक में दे, मजाक में दे सकते हो, हंस के दे सकते हो। लेकिन एक गुस्से से बात करना, एक तुम तड़ाके से बात करना, एक आमने सामने बात करो, यार तू ऐसा करेगा ना कहीं के नहीं रहेगा कसम से। ये भोली भाली जनता को मत मारवा यार, मेरा भाई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, और तू हमारा भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बिगड़ जाएगा सभी का। इस हिंदुस्तान का बिगड़ जाएगा। कोई माँ बगैर रह जाएगा, कोई बेटा बगैर, कोई पत्नी बगैर, कोई पति बगैर, पता क्या होगा, कोई दादा बगैर, कोई दादी बगैर, कोई नाना बगैर, कोई नानी बगैर, कोई मामा बगैर, कोई मम्मी बगैर, कैसे कोई क्या हो जाता है वो तुमने नहीं देखा। वो हमारा आंसर होता था, समझाते थे, करते थे ये नेता। अब नरेंद्र मोदी को मैं विनती करूंगा 15 अगस्त को 47 देते इनको भ्रष्ट मार दूं मैं। मेरे को तो सजा मिलेगी, उनको मारूंगा, और फिर आप इंक्वायरी करना। वैसे तो करोगे नहीं। भाई ये क्यों बोल रहा है, क्यों हिस्ट्री बता रहा है, क्यों सियाना बन रहा है, हमारे को बता रहा है कि भाई हमारे को पता नहीं है, कि दुनिया को नहीं पता कि सच्चाई क्या, ईमानदारी क्या, इंसानियत क्या, देशद्रोहीपना क्या, गद्दारीपना क्या, नमक हराम मीर, नमक दलालीर, क्या क्या है। मीर जाफर जयचंद भेड़ियों की कहानी फिर आएगी। आज आज़ादी के नायक, जननायक, नेता और अभिनेता थे यार, वो हिंदुस्तान को आज़ाद करा के गए। वो यार झूठ करवा के नहीं जाना था। 15 अगस्त मनाएगा नरेंद्र मोदी जी अभी, लेकिन अभी नहीं मना। मैं तो जब मनाऊंगा, जब मतलब तुम्हारे को मैं बता दूंगा अगे हिंदुस्तान की सच्चाई तुम जान गए। तुम नहीं जानते, जानते हो तो फिर उसको तुम कर नहीं सकते। क्यों? पब्लिक का सहारा चाहिए, हकीकत चाहिए, और वो अब लेते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी लेता जा रहा है, RSS भी लेता जा रहा है। मतलब अब ये हिंदूवादी संगठन है ना, ये दब रहे हैं थोड़े। मतलब अभी सबको दबना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। ये नहीं तैस में आकर के एक नारा, एक व्हाट्सअप कर दिया, ये कर दिया, तुरंत ही भाई एक हिंदू को मार दिया, ये हिंदू का बच्ची को ये कर दिया, बच्चे को ये कर दिया, कि इतनी उम्र का को कर दिया, और फिर वो एकदम ही टूट पड़ना होता था ना। और वो हुआ कुछ नहीं, पता नहीं बात क्या थी, किसके ऊपर अटैक। अब ये पब्लिक को समझना पड़ेगा इन चोरों की बातों को। हम सब बता देंगे इनको ये क्या कैसे करवाते, नहीं तो फिर ये आएंगे बाद में, जब वो करवा देंगे ना, जब आकर के, नहीं तो फिर वो फिर नाम आएगा ना, जब पोल खुलेगी, जब मार काट हो लेगी, जब रोना बिलखना होता है, जब हिंदू के पास भी जाते हैं, जब मुसलमान के भी पास जाते थे ना, दोनों की सुननी पड़ती है कि क्यों हुआ। जब गलतियां होती थी ना, जब हम देखते थे, रे वो ले गया मज़ा, अरे मज़ा ले गया, इसको ठोको। हम रात में ड्यूटी करते थे तो ये बोलते थे, ये बिस्तर में कैसे सो रहा होगा, ऐसे ठोकें इसको, कौन सी मैगजीन उतार दें इसके। वो हमने ड्यूटियाँ की हैं तुम्हारी, जानते हैं। पर ये धक्के खाए 44 साल होगी हमारे को यही तुम्हारा काम देखते हुए। और हमारे परदादा दादाओं का, जैसे जेलेंस्की को मैं समझा रहा हूँ कि तू भी आ जा खुड्डे लाइन, तो अब मैं अब बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान भी आ जा खुड्डे लाइन। नहीं, हिंदुस्तान भी बर्बादी की कगार पे खड़ा है, मत सोचो। अभी 100% ठोकेगा ये परमाणु। मैं बोलता हूँ कि पाव पाव नहीं, मैंने बोलता हूँ, ये मेरा जुबान है। कभी भी युद्ध हुआ तो पहले ठोकेगा ही, ठोकेगा। एक कहाँ ठोके?
किस शहर को ले ले, आर्मी को ले ले, किस एरिए को 10 किलोमीटर ले ले, 20 किलोमीटर, लेकिन फिर इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये 100% है। ये कशिट लंबी हो जाती है, इसकी बात करेंगे कभी। अब क्या करना चाहिए बिलावल को, और पाकिस्तान के अंदर ये क्या मुनीर क्या ये चल रहा है, बहुत तगड़ा चक्कर चल रहा है। और अब कहानियाँ बैठेंगी, गोटियाँ किस बिसात बिछेगी, देखना चौपड़ो होशियार बिछेगी अभी।